आज हम लोग लौसा मौसा का एक ऐसा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो एनटीपीसी रेलवे में या फिर ग्रुप डी में भी बहुत क्वेश्चन पूछा है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो इस बात पर ध्यान देना है कि पहली संख्या दे दिया, लौसा दे दिया, मौसा दे दिया, तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। मान रख देंगे पहली संख्या का, लौसा का, मौसा का, तो सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा। तो इस पर आधारित प्रश्न है। देखिए प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का लौसा एवं मौसा क्रमशः 250 एवं 50। दो संख्याओं का लौसा और मौसा दे दिया हमको। लौसा दिए हुए है 250 और मौसा दिए हुए है 50। ठीक है। अब फिर कह रहा है कि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। पहली संख्या है कोई पहली संख्या है जिसमें 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो भागफल 50 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितना होगा? तो 100 होगा। तो इसका मतलब हमारा पहली संख्या आ गया 100। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना? तो हमारा पहली संख्या आ गया 100। तब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या तो हम इस पर रख देंगे। तो लौसा हमारा है 250 तो 250 रख दिए, मौसा है 50 तो 50 रख दिए। पहली संख्या निकल के आया 100 और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो के मान लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इस तरह से हमारा दूसरी संख्या कितना आ गया? 25 25 125। तो ये तो भारी नहीं है, आसान है। इससे थोड़ा सा और टफ लेते हैं इसी में प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके मौसा से भाग देते हैं तो 5775 प्राप्त होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। दो संख्याओं के गुणनफल में जब मौसा से भाग देते हैं तो 5775 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल है इतना और उसमें मौसा से भाग देंगे तो मौसा इधर बटा में आ जाएगा, तो प्राप्त क्या होगा? लौसा। तो इस तरह से 5775 जो दिया वो हमारा लौसा हो गया। फिर कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल में जब लौसा से भाग देते हैं, समझ रहे हैं बात को? दो संख्याओं के गुणनफल में जब लौसा से भाग देंगे तो बटा में जब लौसा आ जाएगा तो कितना प्राप्त होता है? 25 प्राप्त होता है। तो जब बटा में लौसा करेंगे तो प्राप्त क्या होगा? मौसा। तो हमारा मौसा दे दिया 25। अब कह रहा है उसमें से एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या दे दिया हमारा 525। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए। तो लौसा गुने मौसा तो 5775 गुने 25 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। काट दीजिए 11 से, शायद यह पूरा पूरा कट जा रहा है। 11 5 55 के 5 हासिल 2 11 दूना 22, सॉरी 11 बजे 55 के 5 हासिल 5 11 दूना 22 5 27 के 7 हासिल 2 11 बजे 55 2 57 11 बार में। तो के बराबर आ गया 25 11 275। तो हमारा उत्तर हो गया 275। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे बात को। आपके सामने प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा उसके मौसा का 65 गुना है। तो मौसा जो है, लौसा जो है मौसा का 65 गुना है। प्रश्न इधर देखिएगा, तो मौसा अगर x मानते हैं तो लौसा कह रहा है कि मौसा का 65 गुना है लौसा, तो लौसा 65 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि लौसा एवं मौसा का योग 1650 है। तो लौसा और मौसा का योग 1650 है, तो दोनों का योग 66x और 66x का मान दिए हुए है 1650। तो 11 छक 66, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 25 छका 150। तो x बराबर आ गया हमारा 25। तो इस तरह से मौसा आ गया 25 और लौसा हो गया हमारा 65x, तो यानी 65 गुने 25। अब इसमें कह रहा है कि यदि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या का मान दे दिया। हमारे पास तो यही फॉर्मूला है। तो लौसा आ गया कितना? 65 गुने 25, 65 गुने 25
अब मौसा आ गया 25 और पहली संख्या 125 दे रखा है तो दूसरी संख्या के मान लिए, तो 25 से ही कट गया 5 बार में, 5 से ही 13 बार में। तो इस तरह से के बराबर आ गया 25 13 325, 25 बढ़ाए 325 13 325, तो हमारा उत्तर हो गया 325। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।